उपस्थित सभी संवेदनशील जनों का इस विशेष संवाद सत्र ग्रामीण विषयों पर ब्लॉगिंग का महत्व में हार्दिक स्वागत है। जिस समाज की कहानियां कहीं जानी बंद हो जाती हैं, वह धीरे धीरे इतिहास की स्मृतियों से भी मिटने लगता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मोबाइल कैमरा समाज की स्मृतियों, संघर्षों और सांस्कृतिक अस्मिता को दर्ज करने वाला एक नया लोक अभिलेख बन चुका है। एक समय था जब गांव की कहानियां केवल लोक गीतों, लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में जीवित रहती थी, किंतु आज वही कथाएं डिजिटल माध्यमों के द्वारा विश्वव्यापी संवाद का हिस्सा बन रही हैं। ग्रामीण जीवन खेतों, पहाड़ों, प्राकृतिक दृश्यों से बढ़कर श्रम की संस्कृति है। यह जंगल जमीन के साथ साथ मनुष्य के सह अस्तित्व का अनुभव है। यह लोक भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान, बीजों, लोक संगीत, लोक विश्वास एवं सामुदायिक जीवन की जीवित सभ्यता है। दुर्भाग्यवश मुख्य धारा का मीडिया प्रायः गांव को केवल आंकड़ों, चुनावों, आपदाओं या पर्यटन के दृश्य तक सीमित कर देता है। गांव के भीतर चल रही वास्तविक सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रतिक्रियाएं अक्सर विमर्श से बाहर रह जाती हैं। ऐसे में ग्रामीण ब्लॉगिंग सामाजिक दस्तावेजीकरण और जन स्मृति संरक्षण का कार्य करती है। हम सब ने हाल के वर्षों में जोशीमठ का संकट देखा। वर्षों से पहाड़ में चल रहे पर्यावरणीय संकटों को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से नहीं सुना जा रहा था, लेकिन जब स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती जी ने निरंतर जमीन से जुड़े प्रश्नों को सामने रखा, तब धीरे धीरे जोशीमठ एक स्थानीय मुद्दे से उठकर देश भर की चिंता बन गया। अतुल सती जी का उदाहरण हमें समझाता है कि स्थानीय प्रश्नों को सबसे प्रामाणिक ढंग से वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस भूगोल, उस पीड़ा और उस समाज के भीतर जी रहा हो। इसलिए गांवों, पहाड़ों और दूरस्थ समुदायों के लिए स्थानीय डिजिटल अभिव्यक्ति एक अत्यंत आवश्यक हो गई है, क्योंकि गांव स्वयं अपनी कहानी जब नहीं कहेंगे तो कोई उनकी कहानी अपने ढंग से लिख देगा। आज का यह संवाद इसी प्रश्न को केंद्र में रखता है कि डिजिटल युग में गांव स्वयं को किस प्रकार अभिव्यक्त करे, अपने सांस्कृतिक और सामाजिक प्रश्नों को किस प्रकार संवेदनशीलता के साथ दुनिया तक पहुंचाए और तकनीक को केवल उपभोग का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना के उपकरण में कैसे बदले। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं जाने माने ब्लॉगर ठीक है, सुमन जी बहुत मौजूद हैं संदीप गोसाई जी, जो जाने माने ब्लॉगर हैं और रूरल टेल्स के नाम से इनका एक पेज है जिसमें ये ग्रामीण विषयों को उठाते रहते हैं और इनका चैनल बहुत फेमस है। इनके चैनल को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो आज ये अपने विचार रखेंगे कि किस तरह ग्रामीण विषयों से गांव की तस्वीरें बदली जा सकती हैं। तो अब माइक में बहुत बहुत धन्यवाद। बोडी नमस्कार है सबूत है कि जो दाना सियाणा छी उनसे नमस्कार, जो बच्चे थे उनसे आशीर्वाद, और जो हम लगड़ा लोग छी ने गढ़वाली में ठीक छे ना, कोई दिक्कत नहीं। पौड़ी गढ़वाल समझो माणी छे, हाणी समझो या हिंदी बोलो ना गढ़वाली में ना, ठीक है। मेरा नाम जन सुमंजिल बता छे संदीप गुसाई। मेरा जो गाँव छे नावा पौड़ी गढ़वाल, एकेश्वर ब्लॉक, चौंदकोट परगना और मोंदार से पट्टी तो जो दाना से आती है पता बोलू ये पट्टी कोच वो पट्टी कोच पहले तो पट्टी मरेन था ना, सब तहसील ब्लॉक, तो अब नए परिभाषा से पहले पट्टी मरेन है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा पढ़ूँ कि मेरा नाम संदीप गुसाई है। मैं पहली जी न्यूज में काम करूँ चाहिए, जो एक नेशनल चैनल है, वैसे पहली ETV में काम करूँ चाहिए, और वैसे पहली साधना न्यूज़। तो करीब 15 साल तक हम उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, कई के राज्यों में चुनाव बहुत सारी चीज़ कवर है। जब तक फेसबुक सब जान रही ना, इंस्टाग्राम भी सब जान रही ना, यूट्यूब भी सब दिख दे डेली। जब 2016 में और 2010-11 में फेसबुक आई और 2016 बाद यूट्यूब आई, वो एक बाद 2-3 साल बाद इंस्टाग्राम आई, तो
तो पूरी दुनिया में चेंज आन बढ़ गया। सब दुनिया में ना सब अपन अपन वीडियो बनाने बढ़ गई। कोई खाना बना दे, कोई फैशन टेक्नोलॉजी, कोई गीत गान दे, सब महिलाएं पुरुष बच्चे पूरी दुनिया में, भारत से लेके पाकिस्तान से लेके अमेरिका यूरोप अफ्रीका सब देशों में करोड़ों लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब तो हम सोचे कि हम के लिए ना हम भी ये माध्यम थे कि अपना दो और ये माध्यम से वीडियो बनाना। अब लास्ट में आप लोग सवाल जरूर पूछा हूँ, बहुत से लड़का यहाँ में करियर बनाना चाहिए, पढ़े लिखे करे की और फिर अपन करियर भी चाहिए। हमारे करियर च हम ये काम थे कर दो, बहुत जगह जन दो। एक बात हम थे कि थोड़ा बहुत यहाँ में आमदनी हो चाहिए। कई लोग थे बहुत ज्यादा पैसा मिल रही, जिनका बहुत ज्यादा व्यूज है तो वो बहुत ज्यादा पैसा देंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर दूंगा। उत्तराखंड एक बहुत बड़ो प्रदेश है, जनसंख्या भले ही कम है लेकिन अलग अलग लोग रहेंगे। कुमाऊं में अलग भाषा बोले जाते हैं या गढ़वाली में अलग भाषा बोले जाते हैं। ये से मत अगर आप जेला गुप्त काशी से नहीं वैसे थोड़ा भाषा चेंज हो जाते, टिहरी में थोड़ा अलग हो जाते, उत्तर काशी में अलग हो जाते, अलग अलग भाषा चिन्ह, अलग अलग पहनावा चिन्ह, अलग अलग क्या चे अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान भी सब आप लोग दिख दरेला यूट्यूब में। अलग अलग भाषा पहनावा खान पान रीति रिवाज हमार देवता हमारे गांव को इतिहास। तो जब हम ब्लॉगिंग शुरू कर रहे तो हम एक कॉन्सेप्ट पे काम का कि कई भी गांव में जान हम वे गांव के इतिहास पता करें। ये गांव में कदगा परिवार है दिन, ये गांव में इतिहास क्या चे, लोग कगबड़े हैं यख, ये गांव की ऊंचाई कतुक चे, ये गांव में दिक्कत क्या चे, पानी की दिक्कत चे, सड़क की दिक्कत चे, गांव में स्कूल छी कंछीना टीचर आना चिकनी छी, हॉस्पिटल छे चिकनी छी, एक पूरा दस्तावेज बनाया हमने। पिछले 5 साल में बढ़े कि हम कम से कम 500 से ज्यादा गाँवों की दस्तावेजी का है। लोग वजह दिग्दक्षिण वो में पूरी जानकारी दें, वहाँ में पुराने बुजुर्ग का लोगों का उठे कि पूछ दच्छो हम कि भाई आप लोग गाँव में इतिहास क्या चे या दिक्कत क्या चे। ये गाँव में दुविधा आओ कुछ लोग वो वीडियो त्या खोलू, एक हमल पुस्तक केवल लाइब्रेरी वीडियो बना चाहिए और एक हमल जो पूरा गाँव चे वे इतिहास क्या चे वो पूछे। गांव में जो पुराना लोग छी ना वो समस्या, पहाड़ों की समस्या अलग चे, मैदानों की समस्या अलग चे ना। मैदानों में अलग समस्या चे, हमारे पहाड़ों में अलग अलग समस्या चे। यक जंगली जानवरों बहुत आतंक चे, यक बड़े लेके की और पौड़ी बड़े लेके उत्तरकाशी भालू बहुत आतंक चे, सुअरों बहुत आतंक चे। फिर भूस्खलन हो बरसातों में, बसकाल तो बहुत मुश्किल है हम लोगों को, नहीं बहुत बसकाल 3 महीना तो भगवान ने नैंद पता नहीं कक पणगोला फटलू, कक बादल फटलू, कक पानी आलू, कक रगड़ बगड़ भालू। अब कई भी काम में बादल फटे तो नुकसान हो तो इन लगे जन हमारे लोग वहां डेथ हुई। तो उत्तरकाशी में फटलू तो यह दाना सियाणा लोगों का आंखों में आंसू आ जाती गांव का लोग कनवाला बुजुर्ग बच्चा मुर गया। अब एक घटना सुना में पिछले साल जब आपदा आई तो हम पौड़ी इलाका में छाई 350 गांव में कह की आंगन टूट गई, कह कुछ ने बड़े जो कुछ तचा वो दीवार तोड़ गई, पानी बढ़ गई, कख 2 लोग मुरी, कख 1 लोग मार, कख 5 लोग मुरिया, अलग अलग बहुत। हमार जब कवर करनो गया था तो हमारे खुद आंखों में आंसू बढ़ गई। 1 महीने तक हम घर से बाहर रहो। अब वो मेरी पत्नी बैठी छे पूरी 1 महीने तक मैं घर से बाहर, पूरा कम से कम हम पौड़ी का 6-7 जो ब्लॉक छी ना वो मगो जग जग नुकसान हो चाहे। हम भी अकेले नहीं जा सकते ना, बहुत दिक्कत हुई बहुत ज्यादा। हम तो जब गांव में जाना चाहते लोग हम बोलते हमारा मकान भी देख लिया हो तब हम तो समझाना चाहे हम सर्वे वाला नहीं चाहे, हम भी पटवारी नहीं चाहे। मैं हर जगह जोलू तो मैं वो वीडियो बना के फिर दिखाने भी चाहिए। हम एसडीएम को फोन का है, डीएमओ को फोन का है कि भाई ये दिक्कत होनी चाहिए, तेरे रास्ता नहीं बढ़ू। प्रशासन में अपन तैयारी लगी चाहे कई गाँव में इंचा कि कोई पहुंची नहीं वक्त, दवाइयों संकट हो गया है, पानी ऊँग टूट गया है, सड़क टूटी छे, फोन काम नहीं करूँ, बिजली नहीं, 1 महीने तक बिजली नहीं वक्त वो कन के काम करना रहा वाला बहुत दिक्कत हो गया गाँव में।
वे 1 महीना कवर करना बाद जब हम वापस देहरादून जाना चाहिए पौड़ी में 5 साल एक लड़की चाहिए रिया और वे का पापा 12 तारीख मुंबई बड़े होटल में काम कर चाहिए वो घर है 18 तारीख में एक जन्मदिन चाहिए वी छोटी बच्ची 5 साल की जय दिन में जन्मदिन चाहिए वे दिन ही गुलदार अलवे थे मार गए। अब सोच के देखो कि वे माँ बाप जब मैं वह गौ 1 महीना थक गया था हमारी हिम्मत नहीं था ना बहुत थक गया था वे गाँव में गोवा वे गाँव में जाना बाद जब हम वे परिवार में गोवा वो परिवार हिम्मत नहीं था बात करने वे एक माँ तो रूढ़ी था वे एक पिताजी में जन चाहे मुंबई रहना ना तो मेरा वीडियो दिख चाहे उन बाल गुसाई जी मैं आपसे जानू छू पर मेरी हिम्मत नहीं थी मैं आप अगर बात कर सकूं मेरे बाल में समझ छो आप दर्द मेरी भी छोटी बेटी थी कहे की छोटी बेटी थी गाँव में बहुत रोज चाहिए गाँव वाला बहुत हलकना चाहिए कि ये बेटी थे बचा सकते चाहिए कि लेकिन वो गुलदार पहल भी वेल गौशाला में जाके की कुछ गाय मार जाए अगर वो थे पकड़ दी ना यू बच्ची 5 साल की बच जाए सोचो जय दिन में एक जन्मदिन चाहिए वही दिन की गुलदारों ने मार गया वो अपन माँ अगर बहर आई रात ही ना बहर जाना पड़े की माँ ताल चल गई अब वो निम दरी में बैठी छज्जा नहीं मिलो माँ और वो गुलदार पीछे बड़े छुपी चाहू वो वे लोग के बड़ा पकड़वा ठीक है गर्दन नंबर ठीक ताल खेत में तब तक भी मार हल्ला आई 1 2 और छाई और वह छोड़ी चल गया घूमने पर वो तब तक भी मौत हो गई। ये एक घटना नहीं ये सैकड़ों घटना थी कथी बुजुर्ग ठीक समय एक गांच डांगी पिछले साल जून में वह एक बुजुर्ग महिला जो अकेले रहना चाहिए वीक सास और बुआरी दगड़नी पड़ी तो अलग अलग रहना चाहिए गाँव में हूं सब जगह वो भैंस पली चाहिए अब बेटा वे देहरादून काम करो चाहिए वो दूर भी नहीं चाहिए कि बहुत जगह जंगल रह गई अपन घास चाहिए थोड़ा दूर में घास कटनी चाहिए इसमें बड़े गुलदार आई और पूरा घायल कर दिया या पूरा टाँका लगा था जब हम अगस्त में निगो वो एक लड़का बहुत रू बढ़िया कि मैं थे माँ भी चिंता चाहिए वारी भी चिंता चाहिए मैं नौकरी करूँ कि माँ थे दिखूं कि बच्चों थे दिखूं बहुत परेशानी हुई एक परेशानी नहीं बच्चों तुम और समझ मानी थे कि कितना मुश्किल च पहाड़ कितना मुश्किल च या काम करना हर आदमी को चाहे कोई टीचर च या हम रोतले जी बैठे छी रोज चाहे बरखा हुई कुछ भी हुआ कभी नहीं छोड़ता स्कूल डेली स्कूल नहीं अपन घर बढ़े की 10 किलोमीटर चले की चमेली स्कूल एक टीचर एक पुलिस का जवान फौज का जवान पहाड़ों में कितना मुश्किल तो हम पूरे गांव को वीडियो बनाना शुरू करी लोग बहुत देख विदेश बड़े भी देख महाराष्ट्र पंजाब हमारे एक दगड़े आई अभी राजस्थान बड़े प्रकाश का वो पिन्या बैठी हूँ देवेंद्र कुमार भैरव ये टोंक जिला राजस्थान में वो हमारे दोस्ती भी निभाए तो यूट्यूब दुनिया बढ़ गया है कि यहाँ आप बहुत दोस्त बढ़ना चाहिए पर अगर आप अपन समाज अपन संस्कृति लोक जीवन खान पान भाषा ये थे सही तरीके से दिखाओ या मैं पैसा भी मिल दिन इन व्यापी बहुत लेडीज बहुत अच्छा वीडियो बनाना चाहिए ये घाटी में भी आप जानना चो ना बहुत लोग चाहिए पर हमार जो एक चिंता चाहिए कि आप अब थे दिखाना तो बहुत ज्यादा गांव की समस्या करे आप बात नहीं करना अगल बगल बहुत कुछ सुनो आप दुख दर्द नहीं पूछना चाहिए है ना कितना नुकसान हो पहाड़ों में हर साल 3 महीना कितना नुकसान हो 4 धामों में जब 4 धाम शुरू हुए उत्तराखंड में तो हमारे जो लिंक रोड थी ना वो गाड़ी नहीं मिली कहते कोई बीमार चुए जाना हॉस्पिटल गाड़ी नहीं गाड़ी कग लगी सब 4 धाम पर जो जीप छी कग लगी सब 4 धाम पर कह तबियत बिगड़ जान तो पूरी गाड़ी बुक करनी पड़ती तब वो थे देहरादून जान पड़ती तो पैसा तो आणु हमको नहीं लेकिन हमको मुसीबत भी आनी कितना मुसीबत आप पौड़ी जाला वो गाड़ी नहीं मिलनी वही जो सरकारी जो जीएमओ बस चल दी ना वो मिली नहीं थी दिल्ली बड़े लोग आना चाहिए गाड़ी बुक करेगी गर्मी में दिल्ली बड़े खंदी तो हम कोशिश कर रहे आप जब जेला हमारा वीडियो दिखला तो आपसे लगल वाकई हम
कई भी गांव में गाँव हम जो बुजुर्ग छी ना हमारा गांव का, सबसे पहले हम उधर बात कर दो। ये गांव का बारे में सबसे ज्यादा कुछ जणु ना, यू बच्चे जन दी ना कुछ वो बॉडी जन सबसे ज्यादा, या हम जन सबसे ज्यादा जूल या घास काट। जब उन ब्याह वावल उन 16 साल उम्र रहा उस दी भैंसा पली, घोड़ा पली, बल्द पली, है ना। कक बड़े उन घास लावलू, मकान बनावलू, मकाना खुणा ढूंगा सरी नून पग बढ़ेगी। तब न गाड़ी छा, बिजली नहीं छा, वक्त मिट्टी तेल मिलू छा, कद का संघर्ष कारलू। तो जन कोच ज्यादा, बॉडी जन ज्यादा, आप जन दो ज्यादा, ये जन दी ज्यादा। हम तब भी आंदो हुआ जब भी जय गाँव में जनो बॉडी जो बुजुर्ग छी ना, ताऊ जी मुझे पूछ दो, ताऊ जी जरा बताओ जरा तुम्हारी खेती कन बदल बढ़ गया, तुम पहल के बुद्धते छाई, पहल कौन ही बुद्धते छा ना, वो खत्म हो गया कौन। अब झुंगोर भी बाल धीरे धीरे खत्म। जो जय गाँव में पहली कोणी मोटा अनाज जो होना चाहिए, बाजरा, ये सब बंद हो गया। तो हम पूछे छो कुछ तो करना छो वे गाँव में, बोले जी हाँ करना छो। बच्चों ध्यान नहीं जानो ना, तुम सवाल पूछा बाद में ना, ठीक है बेटा। तू देख दे वीडियो देख देता। अब यूं दोस्त नहीं, मेरा खुद बच्चा नहीं दिखता वीडियो, वो ये दिखती जो थे पसंद से, निजू का मेहनत करूँ तो वो नहीं दिखता। कभी कभी देख दी नीचे मुंह मार दिखने रहती, वो दिख दी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो दिखे भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाथ खड़ा करो जरा। और 1 2 और को दिक्कत 3। तो अब जो सुमंजिल में दे टॉपिक दिया ना, मैं वही में यहाँ दूँ कि बहुत लंबू बहुत मैं बोलो शुरू कह दियो तो तुम बोल की तो बहुत बोर कर लूँ आप, तो मैं ज्यादा बोर नहीं करने, मैं तब सवाल वाल कह पूछने वालों तो मैं जवाब दे लूँ। यार कोशिश ये कि मैं जय भी गाँव में जाऊँ, कम से कम अगर कोई अमेरिका बड़े भी दिखणू, लंदन बड़े दिखणू, महाराष्ट्र बड़े दिखणू, गुजरात बड़े दिखणू, कच्ची बड़े भी अगर वो वीडियो दिखणू, तो वे थे कि वे गाँव की एक छोटी जानकारी मिल जान कि भाई ये गाँव ये जिलम च, ये विकास खंडम च, ये गाँव में अभी भी खेती जिंदा च, ये गाँव में होम स्टे भी च, ये गाँव में जंगली जानवरों का आतंक च, ये गाँव में पानी बड़ो मिठू च जो बांजो पानी च, ये गाँव में यू अच्छे, ये गाँव बड़े हिमालय दिखते, ये गाँव में इधर का परिवार चिन्ह, ये गाँव में हॉस्पिटल भी च, ये गाँव में हॉस्पिटल छे दवाई छे डॉक्टर नहीं च। तो सब जानकारी में इकट्ठा करी की वही में डाल देंगे, तो लोग भी आनी फिर वीडियो देखी। यक दूसरी जगह भी कई जगह हम गाँव में वीडियो बनाई, वे गाँव में कोई नहीं जान, अब वे गाँव में जान बनेगी लोग। तो हम पूरी कोशिश करदा कि जय गाँव में हम वीडियो बनोला, वे गाँव में अगर कुछ लोग आना छिने तो गाड़ी में बैठी आला, तो वे गाड़ी बोलते 4 पैसे मिलला, वे गाँव में जाला तो कहे होम स्टे में रुकला, वे थे 4 पैसे मिलला, वे गाँव बड़े वो कुछ खरीदी जाला, दाल कुछ भी खरीदी जाला, तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। इन करी धीरे धीरे हम ये कोशिश करना चाहवा कि मणिगू में भी अब मिते बड़ो दुख होना चाहिए कि जे मेहनत से काम करना चाहिए। ये गाँव का भविष्य कोने की, ये गाँव बच्चों कोने की, महिलाओं की भागीदारी तो बहुत अच्छी है, पर पुरुष लोगों की भागीदारी बहुत कम है। अब यू कारण क्या है कि संवाद कमी है यूं का और आपा का बीच, इधर लोग के लिए नहीं आई, इधर को बड़ू गाँव है, 100 परिवार तो रहने चाहिए नहीं गाँव में, 100 से ज्यादा चाहिए, 200 तो वाले ही 250 चाहिए, हाँ मैं तो याद है 250 से मत परिवार चिन्ह। ये गांव में बहुत भीड़ है चढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग चाहिए। अब अगर भविष्य में 5 साल 10 साल बाद जब एक लोग आला तो फायदा कहते हूँ भाई, अगर कोई भी बहर बड़े आलू तो वे बिस्किट खरीदनी या चाय पीना गाड़ी मालू, तो वे गाँव की तो फायदा होना चाहिए, आप लोगों को तो काम होना। अच्छा जो नए बच्चे छी ना, या जो और भी कई भी अगर कोई सवाल पूछने हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वीडियो कन बने देना, कोई भी पूछ सकते मिले, कोई भी सवाल अगर कह पूछने ही छोटा बच्चा छी ना कि लेकिन कोई बहुत अच्छी बुलुच बच्चों माँ या कह में बेड़े भी कह पूछने सवाल, हाथ खड़ो करो जरा।
कि यहाँ पर कुछ स्थानीय ब्लॉगर धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं और उनकी अच्छी फॉलोइंग भी है, सब कुछ है, धीरे धीरे लोग उनको सुन भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी रेपिटिशन है उनके कंटेंट में, क्योंकि वो एक ही कंटेंट को बार बार वो बनाते हैं और लोग क्योंकि पहाड़ों को देखना चाहते हैं, इसलिए बाहर के लोग भी उनको देखते हैं। और यहाँ पे एक ये रिवॉल्यूशन भी एक तरह का है कि पहाड़ के लोगों ने जब ये देखा कि हमें कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा, तो उन्होंने इंटरनेट को अपना एक साधन बनाया और खुद से ही रोजगार क्रिएट किया कि गांव के लोग भी उनको देखते हैं और उससे उनको वॉच टाइम मिलता है, उससे उनको पैसे मिलते हैं। तो अब उनका क्या कर्तव्य होता है कि अगर पूरा गांव मिलके उनकी आजीविका चला रहा है, उन ब्लॉगर्स की धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं, उन्हें अच्छे इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उनके वीडियोज अब मैं देख रहा हूँ, उनके वीडियोज में फ्रेम्स अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रामीण विषयों की कमी है। तो क्या उनको करना चाहिए? क्या उनको ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए? जिन विषयों पे वो बोल रहे हैं उससे पहले उनको पढ़ना चाहिए? और क्या उनका हमेशा मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है कि मैं चाहूँगा मैं वो बोलूँगा, लेकिन क्या उनका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि अगर पूरा समाज, पूरा उत्तराखंड का समाज, देश भर का समाज उनको देख कर और उनको वॉच टाइम दे रहा है, जिससे उनकी आजीविका भी चल रही है, तो वो सामाजिक मुद्दों को उठाएं और वहाँ की परेशानियों को उठाएं। और दूसरा कि ब्लॉगिंग करने के लिए क्या पढ़ाई करना ये बहुत जरूरी है। तो समझ में आया सवाल कुछ सुमन जी ने? तुम समझ नहीं आए आज कौन बोले कि जो ये केदार घाटी में अच्छा ब्लॉगर थे ना, वो बहुत दीदी लोग होते कि पर वो जो वीडियो चो रिपीट हो तो एक ही का नाम रहे गाँव में, कभी ऊपर निरंजाना से पानी रोकने, कभी वो भैंस से वो छानी में ले जाना छी ना, कभी वो बाइक पंचर हो गया, तो मतलब गाँव से रिलेटेड अप से रिलेटेड ज्यादा रहे, गाँव की जो समस्या थी या जो और भी जानकारी थी वो नहीं रहे। समझ में आएगी बॉडी? तुम दिख रहे हो कैसे दिख रहे हो? तुम नहीं दिख रहा? दिख रहे हो बच्चा? तो दिख रहा वाला ना बच्चों? जरा यहाँ रुद्रप्रयाग जिले के ब्लॉगरों के नाम बताओ, किस किस को मैं और बताओ और सर ने सवाल पूछा, कुछ समझ में आया तुमने? क्या पूछा उन्होंने? है तो सुमन जी ऐसा है, मैं इसका सीधा उदाहरण देता हूँ। अगर YouTube नहीं आया होता, सोशल मीडिया नहीं आया होता तो बहुत मुश्किल था। और एक लड़का है नमस्ते पहाड़, आशुतोष राणा, तो ये सभी से मेरी बातचीत होती है, मैंने इनसे कई बार बातचीत की। तो आशुतोष का कहना था कि मैं रिपोर्टर था, मेरा मतलब मास कम करता, मैं रिपोर्टिंग में जाता। क्योंकि उसी दौरान YouTube आ गया और उसने चैनल बनाया और लॉकडाउन लग गया। मेन बात यह है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता, तो लोग घरों में थे। और मैंने भी जो ETV जी न्यूज़ छोड़ा वो उसी दौरान छोड़ा, लॉकडाउन के दौरान, तो मेरे भी अच्छे फॉलोअर बढ़ने। तो उसने कहा कि मैं रिपोर्टर हूँ। पर दिक्कत ये है कि जब इनको एकदम से व्यूज बढ़ने लग गए और उनके कंटेंट और उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनकी जो वीडियो है उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी वो बढ़ा रहे हैं। इसमें कंटेंट जो वीडियो क्वालिटी है वो तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंटेंट जो है वो वैसे ही रखते हैं लोग, जितना उनको नॉलेज है उतना ही रखते हैं। अब उनका ये सोचना है कि अगर मेरे एक वीडियो बना के सिंपल मैं बनाता हूँ, मतलब दिन भर में शूट करता हूँ, उसको अपलोड कर देता हूँ अगले दिन या उस दिन, उसमें ही मेरे को अच्छे ब्लॉगर व्यूज आ रहे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ? मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई, किताबें या आर्टिकल या और नॉलेज क्यों गेन करूँ? ये उनकी थिंकिंग है। मैंने उनको कई बार बोला, ऐसा नहीं है। मैंने कहा यार आप केदार घाटी से बाहर निकलो ना, आप रुद्रप्रयाग तो एक्सप्लोर करो, जखोली ब्लॉक है, आपके क्या कहते हैं ये वाला तल्ला नागपुर वाली बेल्ट है, आप फिर इसके बाद चमोली की तरफ जाओ। तो कहते भाई साहब जो मैं घर में रह के मेरे को 50,000 1 लाख व्यूज आ रहे हैं 24 घंटे में या 48 घंटे में, तो मैं बाहर क्यों जाऊँगा? एक तो ये कारण है कि वो एल्गोरिदम अभी ऐसा है यूट्यूब का कि वो डेली ब्लॉग को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अब एल्गोरिदम यूट्यूब ने बदल दिया है। तो अब जो डेली ब्लॉग हैं उनकी रीच घटेगी और जो कंटेंट क्रिएटर, अच्छा दूसरा कारण ये है कि जो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी भारी कमी है, आज भी बहुत कम है। जैसे जैसे उनकी
रीच बढ़ेगी यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटरों की, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक वीडियो को बनाने में एक महीने लगाते हैं, शूट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं। पूरी करने के बाद जब वो उसको डालते हैं तो वो केवल एक वीडियो नहीं होता, वो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी। तो वैसे लोग आने लग गए हैं। सौरभ रावत है कि बहुत ज़बरदस्त बनाता है, वॉइस ओवर उसका परफेक्ट होता है। कंचन नेथानी है एक लड़की, दिल्ली की है, पौड़ी की है, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे साथ देवप्रकाश अग्रवाल है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। शुरुआत में ये भी अपने गांव और आसपास दिखाता था, पर ये हमारे साथ रहा तो उसने कहा नहीं, इसको दुनिया देखनी है। ब्लॉगर के साथ दो चीजें हैं, एक तो या तो वो कुएं का मेढक बनना चाहता है या वो दुनिया देखना चाहता है। एक लड़का यहीं का है, आप यकीन नहीं मानेंगे, यही नैनवाल का नाम क्या है, महेश नैनवाल ने है, हाँ महेश बैकपैक पर नाम से उसका चैनल है। वो पूरा भारत घूम चुका है। तो वो कह रहा है कि मेरे को व्यूज आए या न आए, मुझे भारत घूमना है। अब वो भारत के बाद विदेश जाने लग गया, थाईलैंड की तरफ, भूटान की तरफ, जहाँ कम बजट में आप घूम सकते ज्यादा। तो उसके ट्रेवलिंग करने का अलग तरीका है। तो धीरे धीरे लोग बाहर जा रहे हैं। एक लड़का चमोली का है जो सुतोल गांव का है, वो पूरा सुतोल गांव उसने साइकिल में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, ब्लॉगिंग की उसने, डेली ब्लॉगिंग की। उसके ब्लॉगिंग में दिल्ली में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसने की। तो बदल रही है दुनिया, आप देखेंगे 5-6 सालों में आपको बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर मिलेंगे, बहुत अच्छे। इस जिले में भी, इस पूरे रीजन में भी और इस पूरे राज्य में भी आप निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो लोग दिक्कत क्या है ना, लोग अच्छे कंटेंट क्रिएटरों को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनको सपोर्ट मिल जाए ना तो बहुत आगे जाएंगे।